हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एंड ग्रो साइकोलॉजी। तो आज हम पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। So in this unit we'll understand the basics of psychology, clear some common myths and build a strong foundation। ये बेसिक समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जो सारे चैप्टर्स होंगे वो इसी पर डिपेंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो साइकोलॉजी का सिंपल मीनिंग होता है माइंड और बिहेवियर की स्टडी। ये सब्जेक्ट हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हम खुश होते हैं, सैड होते हैं, गुस्सा आता है, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब साइकोलॉजी का ही पार्ट है। तो लोग इसमें इंटरेस्टेड इसीलिए होते हैं क्योंकि साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है खुद को समझने में और बाकी दूसरों को भी समझने में, उन्हें बेटर समझने में। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। लेकिन साइकोलॉजी को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो मेंटली अनस्टेबल हैं या एबनॉर्मल है। तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट बस आपका फेस देखकर तुम्हारा माइंड रीड कर सकते हैं, जैसे कि वो कोई मैजिक ट्रिक कर रहे हों। और कई सारे लोग साइकोलॉजिस्ट को एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमेरोलॉजिस्ट, पामिस्ट या फिर ग्राफोलॉजिस्ट के साथ भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर आपको पता होगा कि वो जो स्टार्स और आपके बर्थ डेट से फ्यूचर बताते हैं। न्यूमेरोलॉजिस्ट होते हैं जो नंबर्स से लाइफ के सीक्रेट बताते हैं। और पामिस्ट होते हैं जो हाथ की लकीरों को यानी लाइंस को देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। और ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं जो हमारी हैंड राइटिंग को देख के हमारी पर्सनालिटी बताते हैं। बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन सब से अलग होते हैं। साइकोलॉजिस्ट फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते हैं और ना ही वो माइंड रीड कर सकते हैं। वो साइंटिफिक स्टडी करते हैं हमारी माइंड की कि हम कैसे सोचते हैं और हम कैसे बिहेव करते हैं। रियलिटी में साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करती है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइंस है, आर्ट है। साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी विथ प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस। और साइकोलॉजी भी एग्जैक्टली वही फॉलो करती है। तो इसीलिए साइकोलॉजी को साइंस माना जाता है, आर्ट नहीं। हालांकि आप काउंसलिंग या थेरेपी में देखते हैं कि जो एम्पैथी को समझना, किसी के इमोशन को डीपली समझना, तो ये सारी जो स्किल्स होती हैं उसे कई बार आर्ट से एसोसिएट किया जाता है। तो इसीलिए जब प्रैक्टिकली हम साइकोलॉजी यूज़ करते हैं तो उसे कुछ हद तक आर्ट का भी पार्ट माना जा सकता है। बट ऑफिशियली साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी ही है। सो इस यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, जैसे कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, क्या ये आर्ट है या साइंस है, ये सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ, इसका मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो इन सब क्वेश्चंस का क्लियर आंसर हमें तभी मिलेगा जब हम ये यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। इस यूनिट के बाद हम क्लियरली समझ पाएंगे कि साइकोलॉजी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, साइकोलॉजी के अलग अलग मेथड्स और सब फील्ड्स कौन कौन से हैं, और इंडिया में साइकोलॉजी कैसे ग्रो हुई। सो इन समरी, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को डीपली समझने की कोशिश करता है। ये यूनिट हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है जिससे आगे के टॉपिक्स हमें ईजिली समझ आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम देखेंगे कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होती गई।